सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आज हम पाठ 6 जो है आ रही है रवि की सवारी, इस पाठ के जो शब्दार्थ है हम आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लेखक परिचय ध्यान दीजिएगा आप लोग, यही हरिवंश राय बच्चन के बारे में आज हम जानेंगे। कल आपको हम आ रही है रवि की सवारी इसको पढ़कर और इसकी सारांश को हम बताएंगे। कल मैं आपको इस पाठ के जो शब्दार्थ है उसको हम बताए थे। आज हम लेखक का परिचय जानेंगे। आप लोग के पास किताब हो तो मिलाइएगा ज़रूर, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था जी? तो 27 नवंबर 1907 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में, ठीक है। देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन होता है। पहला, जन्म कब हुआ था। दूसरा, किस राज्य में हुआ था और कहाँ हुआ था, किस शहर में, तो इलाहाबाद। बच्चन माता पिता द्वारा प्यार से दिया गया नाम था। बच्चन जो नाम इनके माता पिता ने प्यार से कहा था। आप सभी बच्चे में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसके घर का नाम दूसरा होगा और जहाँ हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे दूसरा होगा। प्यार से लोग उसको कुछ कहते हैं, ठीक है। तो इनको भी प्यार से माता पिता बच्चन के नाम से पुकारते थे, जानते थे, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया। बाद में इन्होंने क्या किया, अपना उपनाम बना लिया। उपनाम मतलब इनको दूसरे नामों से भी जानना। जैसे आप लोग जानती हैं कि बताए थे सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन है, उसमें बाद में पंत, जैसे रेणु जी है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। जैसे उपनाम आपको कलम का जादूगर किसे कहते हैं, तो प्रेमचंद को। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं लेखक जिनका उपनाम दूसरा है और रियल नाम दूसरा है, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं बच्चन जी कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए। ये कुछ दिन क्या बोलते हैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे और उसके बाद से विदेश चले गए, ठीक है। उसी दौरान उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए विख्यात हुए। कह रहे हैं कि ये विदेश में भ्रमण किए और मतलब भ्रमण करना मतलब कहीं ऐसे ऐसे तीर्थ स्थल पर ऐसे ऐसे जगह जाना जहाँ दर्शनीय हो, ठीक है, और वहाँ की बात हो जाना। तो कई कई जगह पर ऐसे मंच प्रतियोगिता जैसे आप लोग स्कूल में होता है वैसे ही हुआ। तो ये अपने काव्य अपने अंदर के वाणी से इतना ना लोगों को मतलब बताया कि वो सभी लोग मोहित रह गए, ठीक है। और ये विख्यात हो गए, मतलब सभी लोग इनको जानने परखने लगे, ठीक है। बच्चन जी की कविताएं सहज और संवेदनाशील है। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन से सवर मिलते हैं। देखिए ये बहुत सारे कवि हैं कि अलग अलग उनका है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे सुमित्रानंद पंत को, तो उसमें प्रकृति के कविता, इनकी जो रचना है उसमें व्यक्ति वेदना मतलब अंदर के जो व्यक्ति का पीड़ा होता है, दुख होता है, दर्द होता है, और राष्ट्र चेतना मतलब भारत के हित में जो बातें की गई हो, ठीक है, आज़ादी से लेकर मतलब हर क्षेत्र से। जीवन दर्शन मतलब आगे जो जीवन में कुछ आने वाला हो, जीवन से संबंधित हो, उसको कह रहा है। इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी। राजनीतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानताएं और कुरीतियों पर इन्होंने तीखे व्यंग किए हैं। कह रहे हैं इनकी रचना में राजनीतिक जीवन मतलब राजनीतिक जीवन मतलब होता है जैसे नेता होता लोग का होता है, यही जीवन के बारे में कह रहे हैं कि कितनी बुराइयां होती है। सामाजिक असमता मतलब समाज में इतने लोग हैं जो असमता करते हैं, मतलब एक बराबर से नहीं देखना। और बुराइयां कुछ जैसे समाज में बहुत सारे हैं, ज़्यादा बाल विवाह है, आपका दहेज प्रथा है, कन्या जो भ्रूण हत्या कांड है, ये भ्रूण हत्या होता है, घर में उसको मार दिया जाता है और औरत को लड़की को देखकर, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कह रहे हैं कुरीतियाँ समाज में प्रचलित है, उससे ये तीखे व्यंग की है, ठीक है। कविता के अलावा ने बच्चन ने अपनी आत्मकथा में भी लिखी जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति बनी मानी गई है। 2003 ईस्वी में मुंबई में इनका निधन हो गया। इनकी 2003 में मुंबई में निधन हो गया, ठीक है। ये रहने वाले कहाँ थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के, ठीक है। बच्चन जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिनी, सभी कविताएं और आत्मकथा 4 खंड में। क्यों भूलूं क्यों याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर की निर्माफिर, बसेरे की दूर और दर्दवा
10 द्वार से सोपन तक, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं बहुत मुख्य प्रमुख है जो हमेशा पूछता है। मधुमालती ये हमेशा पूछता है तो मधुमालती के लेखक कौन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बनता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे कह रहा है कि बच्चन जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए गए। इन्होंने क्या सम्मानित हुआ, इनको क्या कह दिया गया जी, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए गए, ठीक है। और इनकी जो ये पाठ है आ रही है रवि की सवारी, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इनकी जीवनी से संबंधित प्रश्न हमेशा उठाते रहता है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको आप लोग 1-2 बार अपने से पढ़ लीजिएगा। हम तो आपको मौखिक रूप से समझाते ही हैं हर बार, लेकिन आप लोग 2 बार 3 बार पढ़िएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग सब शब्द पर पकड़ बनेगा कि कौन सा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लिखते समय गलती हो जाता है, ठीक है। तो उसको जब पढ़ते हैं तो उसको ध्यान में रखते हैं कि वो हमने पढ़ा था, ऐसे लिखा गया था, हम ऐसे लिख कर गलती कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए पढ़ना पाठ की जरूरी होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको आ रही है रवि की सवारी को पढ़ाएंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।